हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 8 फरवरी दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर आ रही कि 16 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं 16 अप्रैल के 2 महीने पहले यानी 16 फरवरी को आचार संहिता लागू हो सकती है। इसलिए जो भी भाई यात्रा करना चाहता है, चाहे वह व्यापारी हो या फिर कोई अन्य हो, 16 फरवरी से पहले अपनी यात्रा बनाएं। अन्यथा आचार संहिता लागू होने पर यात्रा में दिक्कत आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी भी यात्रा पर निकल गए हैं ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, किसानों को गाली देने वाले एसडीएम को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सस्पेंड कर दिया। किसानों को गाली देने पर जावरा एसडीएम को हटा दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से निंदनीय कार्य किया गया। इस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हमारा मूल मंत्र है और इस प्रकार से जनता से कोई भी अधिकारी बात करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। मामला रतलाम जिले का है। रतलाम नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण का कार्य हो रहा है। इस कार्य में किसानों की जमीनें आ रही हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा कम मिल रहा है। इसी बात को समझाने के लिए जावरा एसडीएम मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी किसानों से बहस हो गई। किसानों के साथ में एसडीएम की बहस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। बहस के दौरान एसडीएम ने किसान से कह दिया कि समझ नहीं आएगा कि कहां जाएगा। हालांकि किसानों से अभद्रता के कारण मुख्यमंत्री ने उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बीजेपी सरकार पर लगाया है जनता से वादा खिलाफी का आरोप। कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए प्रमुख वादों से पीछे हट गई है। जनता से 3 बड़े वादे किए गए थे, जिसमें पहला वादा लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं दूसरा वादा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति कुंटल किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा वादा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति कुंटल किया जाएगा। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन तीनों वादों पर कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब है कि प्रदेश की सरकार जनता से किए गए वादों को अब झुठलाएगी। कमलनाथ जी ने कहा कि यह सरासर धोखा है। कांग्रेस इन सब के खिलाफ आवाज उठाएगी। मोहन कैबिनेट में किसानों को मिली है बड़ी सौगात। सौगात के तहत कैबिनेट में किसानों के लिए फैसला लिया गया है कि किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण निरंतर मिलता रहेगा। अर्थात पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई योजना 0% ब्याज दर पर निरंतर जारी रहेगी, जिससे किसानों को लाभ मिलता रहेगा। ऐसा फैसला मोहन कैबिनेट में लिया गया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले राजनेताओं के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। बयान के तहत कमलनाथ जी ने कहा है कि उनके बेटे नकुलनाथ जी नहीं जा रहे हैं भाजपा में, वे छिंदवाड़ा से ही लड़ेंगे चुनाव। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों पर उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने विराम लगा दिया है। कमलनाथ जी ने कहा कि नकुलनाथ जी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे और वे छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। उनके भाजपा में जाने की बात अफवाह है। पत्रकारों से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तरह तरह की अफवाहें भी उड़ रही है, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करती है, वैसे ही नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। वहीं कमलनाथ जी ने उनके भाजपा में जाने की सारी बातों को अफवाह करार दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 13 दिन के लिए चलेगा, जिसमें 9 बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया है। यह सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। 13 दिन तक यह सत्र चलेगा और इस सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। इस सत्र में मोहन यादव सरकार 12 फरवरी को 2024-25 के लिए लेखानुदान और 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस सत्र में सरकार अपनी योजना का अनुमानित खर्च भी बताएगी।
वहीं इसमें बजट पेश नहीं किया जाएगा। लेखानुदान अप्रैल से जुलाई 2024 का होगा। इसके 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है। दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने सरकार से किया है सवाल के तहत उन्होंने कहा कि हरदा में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को किसके दबाव में खोला गया, जहां पर बड़े हादसे हुए हैं। प्रदेश के हरदा जिले में फटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने कहा कि सरकार ने पेटलावद कांड के बाद भी सबक नहीं लिया। हरदा में जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ है वह फैक्ट्रियां ब्लैक लिस्टेड थी। सरकार को बताना चाहिए था कि उसे किस मंत्री के दबाव में खोला गया है, रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी, पुलिस और प्रशासन को इसकी क्या जानकारी थी। इन सभी बातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने सरकार से जवाब मांगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरदा हादसे में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। उमा भारती जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरदा ब्लास्ट में आतंकी हाथ होने की आशंका है। दोस्तों, प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती जी ने हरदा के फटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह आतंकी वारदात हो सकती है। इसके पीछे उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हरदा पहले सिमी का गढ़ रहा है, इसी जगह पर पहले भी धमाका हुआ था। इसकी जांच होनी चाहिए कि अवैध फटाखा फैक्ट्री में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध बारूद कहां से आया। वहीं उमा भारती जी ने कहा कि मोहन यादव सरकार इसकी जांच कर रही है, जो भी इसमें शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार उन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए बयान दिया है। हालांकि दोस्तों, हादसे में जो लोग चले गए उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पुनः खोलने के लिए कौने ऑर्डर दिया, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई है बड़ी धांधली के तहत एक ही घर कई लोगों को बेचा गया है और उसके पैसे भी ज़्यादा लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। भारत में हर नागरिक को सस्ता घर देने के लिए शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट अब सवालों के घेरे में आ गया है। मामला इंदौर जिले का है। इंदौर में इस प्रोजेक्ट के तहत कई जगह जरूरतमंद लोगों को सस्ते फ्लैट दिए जा रहे हैं। वहीं इंदौर नगर निगम ने इन फ्लैट को बेचने और इनकी मार्केटिंग करने के लिए एक एजेंसी रखी, जिसने खुद यह फर्जीवाड़ा किया है। एजेंसी ने ज़रूरतमंद लोगों को तय कीमत से ज़्यादा कीमत में फ्लैट दिए और कई जगह तो एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिया। इस प्रकार से यह फर्जीवाड़ा हुआ है। इंदौर में जब ऐसा हो रहा है तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हाल होगा। हालांकि यह फर्जीवाड़ा जांच के घेरे में आ गया है, अब इसकी जांच जारी है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।